नमस्कार दोस्तों। कल मैं आपके सामने घड़ी के चैप्टर में एक नया फार्मूला लेके आया था। आपको बताया गया था कि ये जो फार्मूला मैंने जनरेट किया है ना ही यूट्यूब पे था, न ही किसी बुक के अंदर था। ये मैंने फार्मूला बनाया था और मैंने आपको कहा था कि मैं कल इस फार्मूले को कैसे पूरा का पूरा मैंने बनाया है, कैसे सोल्व किया है, वो उसके बारे में बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि कोई भी विषय पढ़िए आप, चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना भी टाइम लगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल उसको बेसिक से कीजिए। बेसिक से करने के बाद क्या होगा कि आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाओगे, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपने उसने इतने अच्छी तरीके से किया हुआ है कि वो पर्सन आते ही आप सही करोगे। जैसे मैं अब आपको इसके कलोक के बारे में बताता हूँ, इसको फुली सोल्व करते हैं। देखिए, मैंने कल आपको बताना चाहता हूँ आज कि घड़ी है, हमने अलग अलग शेप देखे हैं। त्रिभुजाकार भी होती है, वर्ताकार भी होती है, आयताकार भी होती है, हर अलग अलग शेप की घड़ियां होती हैं। बट एक चीज ध्यान रखना आप कि कोई भी किसी भी घड़ी का ये सुई या निडल जिसे बोलते हैं, निडल सुई, वो हमेशा वर्ताकार में चलती है। किस कार में चलती है? वर्ताकार में चलती है। बताया था ना कल आपको। अब देखो बच्चों, वर्ताकार में चलती है तो एक बात तो इस समझ में आ गया कि कोई भी सुई हो हमेशा कैसी भी घड़ी हो चलेगी किस आकार में? वर्ताकार में। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने कल बताया कि अब बताता हूं कि घंटे की सुई क्या है? घंटे की सुई, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल चलती है। ठीक है, 12 घंटे में कितने डिग्री एंगल चलती है? 360। जैसे देखिए, ये छोटी सुई है, ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा के आएगी तब 360 डिग्री होता है। वर्थ कितने का होता है? 360 डिग्री का। अब देखिए, 12 घंटे में कितनी चली? 360। और घंटे कितने होते हैं अपने? घंटे कितने होते हैं? घंटे होते हैं बेटा 12, तो 360 बटे में कितना हो जाएगा? 12। 360 बटे में कितना हो जाएगा? 12। तो अब देखो, 360 बटे में 12 करेंगे तो 1 घंटे की वैल्यू आ गई। अब देखिए, इस के बीच में 5 मिनट के, 12 और 1 के बीच में है, 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का आ गया? 30 डिग्री का। क्या किया हमने? 360 को 12 से डिवाइड किया, 30 डिग्री का एंगल आ गया। 1 घंटे में 30 डिग्री का। अब आपको पता होगा 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? मिनट 60 होते हैं। तो 1 घंटे में या 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनता है। तो 1 मिनट में कितना बन जाएगा बेटा? 30 बटे 60। कितने का बनेगा? 30 बटे 60। जैसे यहां पर क्या 360 बटे 12 तो आ गया था अपना 30, और 30 बटे में घंटा है 60 मिनट का होता है, तो आ गया अपना हाफ डिग्री। अब देखिए, 1 घंटे की सुई है, वो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाती है? कहीं भी किसी बुक में नहीं है। कितना आएगा? अब देख लो ध्यान से, 1 घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/120 यानी 1/2, और 60 सेकंड और होते हैं तो कितना आ गया? 1/120 डिग्री एंगल। ये थी बेटा घंटे की सुई की बात। ठीक है, किसकी? घंटे की सुई की बात। अब बताता हूं, देखो ध्यान से, मिनट की सुई। अब देखो, मिनट वाली सुई बड़ी सुई होती है, बीच की सुई होती है, वो 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है। कितना चलती है? 1 घंटे में 360 या 60 मिनट में 360 डिग्री। अब देखिए, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? यानी 360 बटे 60 कट के कितना आ जाएगा बेटा? 6 डिग्री। कितना डिग्री एंगल आ गया? 6 डिग्री चलेगी। कितना? 6 डिग्री। और देखो, 1 मिनट में सेकंड भी 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60। 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, यानी 60 सेकंड में चली 6 डिग्री। अब 1 मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलेगी? यानी 6 बटे 60। 6 बटे 60 करें क्या आ जाए बेटा? 1/10। यानी मिनट वाली सुई 1 सेकंड के अंदर 1/10 डिग्री एंगल तय करेगी। आई बच्चों बात समझ में? अब देखो भाई, बात रहे कि लास्ट सेकंड वाली सुई, जो कोई नहीं बताता आज तक, ना बुक के अंदर है ना यूट्यूब पे किसी ने बताया। अब ध्यान से सुनो, सेकंड वाली सुई फास्टेस्ट है, सबसे तेज चलती है, तो वो 1 मिनट में या 60 सेकंड में, 1 मिनट या 60 सेकंड में चलती 360 और 360 चलती है। अब
60, 1 मिनट में 360, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 360/60। कितना आ गया बेटा? 6 डिग्री। कितना आ गया? 6 डिग्री। आई बात समझ में? अब इसी चीज को मैंने अप्लाई किया। कोई अलग अलग फार्मूले दे रखे थे कि इतने डिग्री मिनट बनाओ, इतने, तो कुछ नहीं करना, यही चीजों को अप्लाई करके मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। क्या बनाया मैंने? फॉर्मूला बनाया है। देखो बेटा, मैंने क्या किया, 1 घंटे में कितना है? 30। ये 30 था ना, ये मैंने यहां 30 लिखा। और एच जितने आप घंटा और बोला है, जैसे 7:23 है, 7:50 है, 11:40 है, तो उस 11 बोला ना, हावर 11 है, तो उसको यहां लिखना है। मिनट, ये देखो बेटा, फिर से मैंने ये उठाया और ये क्या किया? मिनट लिख दिया। और लास्ट ये उठाया मैंने और ये क्या कर दिया बेटा? सेकंड वाला लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया? डॉटेड कर दी। अब देखो, ये लास्ट वाले इसके 3 उठेंगे, इसके 2 उठेंगे, और इसका सिर्फ क्या उठेगा? 1 ही उठेगा हमेशा। अब देखिए, ये क्या किया बेटा मैंने? ये अपना 6 आया था, ये इसको उठा के किया 60 की बजाय 6 मिनट। जितनी आप मिनट बोलते हो उसको फट देने से उसके साथ गुना कर दिए 6 के साथ, और उसको माइनस करना है। वो तरीका मैं इसके अंदर पूरा कंप्लीट करूँगा, तब बताता हूँ आपको। अब 1 सेकंड वाली बात आई, तो सेकंड का था, और इसकी बात थी, ये यहाँ पर 6 मैंने सेकंड कंप्लीट कर दी। ये थी बेटा बेसिक बातें, जिसके जरिए आप कोई भी कोण कितने भी समय का, आज तक लोगों ने घंटे और मिनट के बीच में बताया है, मैं आपको सेकंड के ऊपर भी बताने वाला हूँ। सेकंड का हिसाब रखेंगे हम, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब ये इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ और फिर बताता हूँ आगे आपको बेसिक बातें, जैसे घड़ी के बारे में। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये तो हमारा फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, हमने फॉर्मूला अपना बना लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब एक आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूं कि घड़ी के अंदर सुइयों के बारे में। इसके बारे में, सुई के बारे में। देखिए, घंटे और मिनट की सुई, देखिए जो घंटा है और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री एंगल 2 टाइम बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 टाइम। यानी 180 से पहले कितने भी एंगल हो, 0 को छोड़ के 1 से 179 तक हर एंगल 2 बार बनेगा। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। 0 डिग्री 1 बार बनेगा, और 180 डिग्री भी क्या बनेगा? 1 बार बनेगा। देखिए, घंटे और मिनट की सुई में 90 डिग्री कोण 1 घंटे में बनता है 2 बार। अब दिन में होते हैं 12, मतलब एक पूरी को लोग कंप्लीट करके आए, कितने घंटे होते हैं? 12। 12 घंटे में बेटा 22 बार बनेगा, ना कि 24 बार। अब कहोगे सर 22 बार क्यों? हर घंटे में 2 बनता है, तो 12 घंटे में 24 बनने चाहिए, परंतु बनेगा 22 बार बेटा, क्योंकि 2 बार 2 व 3 के बीच में एंगल सिर्फ 90 डिग्री का 1 बार बनेगा। किस किस के बीच में? कौन सा टाइम? 2 व 3 के बीच में 1 बार, और 8 व किसके बीच में? 9 के बीच में 1 बार। कितनी बार? 1 ही बार 90 डिग्री एंगल बनता है। जस्ट जैसे ही 9 बजते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री 9 व 10 वाले के बीच में खत्म हो जाता है, और जैसे ही 2 व 3 के बीच में, जैसे ही 3 पे सुई आती है, तो 2 बजे के बीच में 1 ही बार बनेगा। ठीक है, अब बेटा ये देख लेना ध्यान से, ये मैंने खुद से लिखा है, 1 दिन में 24 बार एंगल बनेगा। कितनी बार बनेगा? 24 बार। सभी नोट कर लेना भाई। ठीक है, अब देखो, 100 ये हो गई थी 90 डिग्री की बात। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, 0 डिग्री का और 180 डिग्री का, 0 डिग्री का और 180 डिग्री का 1 घंटे में कोण 1 बार बनता है। कितनी बार बनेगा? इस घड़ी में जैसे करेंगे तो ये 1 बार बनेगा। देखिए, इसके सीधे में अब यहां बनेगा। ठीक है, कितनी बार बनेगा? सिर्फ 1 बार बनता है। 0 डिग्री का 1 घंटे में 1 बार। अब 12 घंटे में वही बात, सेम की सेम। ये सर 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, बट बनेगा 11 बार। क्योंकि किसके बीच में? यहां पर 5 व 6 के बीच में। किसके बीच में?
5 व 6 के बीच में 180 डिग्री एंगल, ठीक है, और 0 डिग्री एंगल 11 व 12 के बीच बनता है। 0 डिग्री एंगल 12 व 11 के बीच नहीं बनता, ठीक है। जस्ट जैसे ही 12 बजेंगे उसके ऊपर चला जाएगा 0 डिग्री एंगल। आई बात समझ में? ठीक है भाई। और अब देखिए 12 घंटे में बना 11 बार, एक दिन में बना 22 बार। एक दिन में कितनी बार बना? 22 बार। अब एक बात इंपॉर्टेंट है जो किताबों में नहीं है, मैंने एनालाइज किया क्योंकि मैंने बेसिक से किया है। अब देखिए मैं पूछता हूं आपसे, तीनों सुइयां 0 डिग्री एंगल कब बनाती? तीनों की तीनों सुइयां कब मिलती हैं? वो बेटा जस्ट जैसे ही 12 बजते हैं तीनों की तीनों सुइयां एक साथ नजर आएगी आपको। कब आएगी? एक साथ तीनों की तीनों सुइयां कितने एक साथ नजर आएंगी पूरे 12 बजे। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट जो इसके अंदर आप बात करेंगे हम, तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? जस्ट सारा का सारा फार्मूले के ऊपर आपसे मैं अब क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, अब जस्ट करते हैं स्टार्ट। देखिए